35 साल उम्र हो गई तो 35 साल से हलीम खा रहा। क्या बात। 70 साल उम्र हो गई तो 70 साल से हलीम खा रहे हैं। कौन सा पहरा दिया दीन के लिए और कौन किसके बारे में भौंकती है। खुदा की कसम ये वो उम्र है, सारे सहाबा मेरे हुजूर के मुरीद हैं। उमर सिर्फ मुरीद नहीं, मेरे नबी की मुराद भी है। तुम्हारी बेटी ने लिखा है कि मेरे बाप के कपड़े सफेद होते, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो सुर्ख नजर आ रहे। हाथ पकड़ा वहां लाए जहां असगर की छोटी सी कब्र बनाई थी। ये इतनी छोटी कब्र किसकी होगी? कहा नहीं, कहा ये मेरे 6 माह के असगर की कब्र है। जब जालिमों ने तीर मारा, हलक के पार तीर हुआ, खून मेरे बेटे का था, मैंने हाथ में ले लिया, मेरी जान का खून था वो। मैंने चाहा जमीन पे डाल दूं, जमीन चीख गई, चाहा आसमान पे उछालूं। उसने कहा खैर कर हुसैन, उछाल ना देना वरना कयामत तक पानी की एक बूंद नहीं गिरेगी। कहा क्या करता, मेरे बेटे का खून था, मैंने कपड़ों पे लगा लिया। कहा कपड़े तो सफेद ही हैं लेकिन शहीदों के खून से रंगीन हो गए। उसने कहा चलो ठीक, एक निशानी और है, जरा चल के दिखाइए। मेरा इमाम चला चंद कदम ना तो फिर डगमगा गए। उसने कहा ये तीसरी निशानी नहीं मिलती। कहा क्या बताया गया? कहा बेटी ने लिखा है मेरा बाप जब चलता है तो चाल अली की नजर आती है, अली की चाल नजर आती है। गाजी अब्बास के लाशे पे लेके आए। जानता है कौन है ये? कहा ये मेरी कमर का जोर है, ये मेरी ताकत था, मेरा गाजी मेरा अब्बास है। कहा जब से ये गया है मेरी चाल बदल गई। मैंने कहा तो हम लोग अली वाले, हम लोग अली वाले, अली वाले हैं, हम लोग अली वाले, जोर से बोले हम लोग अली वाले। और असल अली वाले बरेलवी हैं, बेशक। ढोलक वाले नहीं, पिपैये वाले नहीं, घुंघरू वाला नहीं, असल अली वाला बरेली वाला है। बेशक। अब जिसे मोहब्बत होगी वही बोलेगा, मैं बीच में रुकूंगा नहीं, बात लंबी हो रही है। वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। जोर से दूसरा कोई नहीं। ये सवाल याद करो और इंशाल्लाह जवाब भी याद कर लेंगे। इंशाल्लाह करेंगे, करेंगे। हाँ बहुत सही हो। कई बार कलमा सुन लेना अपनी कौम से खड़ा करके तो 3 बार कलमे में अटकता, फिर भी शक की बुनियाद पर कहे ला इलाहा, सही है ना, फिर कहे इल्लल्लाह, ये भी सही है ना। 3 बार झटके ले लेके कलमा सुनाते। तो सुने, अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन, आमीन। जरा कह दें या अली, या अली। आहिस्ता से कहो कहीं पुलिस पकड़ के ना ले। नारे हैदरी। उम्र जानते हैं असद भाई की कितनी है? हमारे बाप दादा की उम्र के, मगर आवाज अब भी हम पे भारी है। मगर याद रखिएगा उम्र से कोई बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा वो होता है जिसके जज्बात बूढ़े हो जाते हैं। हाँ, जिसके जज्बात बूढ़े हो जाते। तैयार है ना? तैयार है ना? वो एक क्या है जिसके जैसा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। हजरत अली फरमाते वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। उसने कहा वो 2 बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आप फरमाते वो दिन और रात है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 3 बताओ जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। अली फरमाते हैं कि हुजूर के नूर से सबसे पहले जो 3 चीजें बनी, लोह कलम कुर्सी, ये 3 चीजें हैं जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। कहा वो 4 बताओ जिसके जैसा 5वां कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये 4 बड़ी आसमानी किताबें हैं जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा 6ठा कोई नहीं। अली कहते हैं वो जोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये फर्ज नमाजें हैं 5 जिनके जैसा 6ठा कोई नहीं है। उन्होंने कहा वो 6 बताओ जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो 6 दिन हैं जिनमें रब ने जमीन और आसमानों को बनाया है। उनमें से कहा अब वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो 7 आसमान है, 7 जमीनें हैं और काबे के तलाब भी 7 है। एक ने कहा वो 8 बताओ जिसके जैसा 9वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो अल्लाह के 8 फरिश्ते हैं जो रब के अर्श के पायों को पकड़े हुए हैं। एक ने कहा वो 9 बताओ जिसके जैसा 10वां कोई
कोई नहीं। आप कहते हैं वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नापाकी उम्मती हैं जिनके जैसा 10वां नहीं है। एक ने कहा वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। आप कहते हैं सुने, अगर कोई हज करने आए, कोई रुकन छूट जाए, 3 रोजे यहाँ रखे, 7 रोजे वहां रखे, दिल का अशरतुल कामिला, ये 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां नहीं है। एक ने कहा वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं जिनके जैसा 12वां नहीं है। कहते वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते हैं साल के महीने भी 12 है और जिसमें मेरा नबी आया वो तारीख भी 12। हाय हाय, वाह 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 वाह। खड़े होके लगाओ एक बार यार। रसूलुल्लाह या गौस जिंदाबाद, या अली जिंदाबाद। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नत, हर सहाबी ये नबी, बुलंद आवाज से हर सहाबी ये नबी। सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे भाई। तवज्जो है सारे लोगों को, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जब 12 सवालों के जवाब हो गए, अली फिर नमाज पढ़ने चले। उन्होंने कहा ठहरे ना, वो 12 के बारे आगे बोले पूरी कई साल की मेहनत खराब हो गई। अब एक सवाल ऐसा लाओ जो जवाब देने में या तो टाइम निकल जाए और या फिर ये नमाज की फिक्र करके जवाब ही छोड़ जाए। दोनों सूरतों में जीत हमारी होगी। उन्होंने कहा बात एक जवाब और दे जाए। फरमाने लगे क्या? कहने लगे अली वो बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। सोचा था उंगलियों पे गिनाएंगे अली, कबूतर, चील, मुर्गा, मोर, लेकिन अली भी अली है। क्या बात है। बात ही खत्म कर दी। कहने लगे जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिन जानवरों के कान बाहर को होते हैं बच्चे देते हैं। इतना कह के जब आप कहते हैं आपके सवाल पूरे हुए, अगर इजाजत हो तो अली भी एक सवाल कर ले। जैसे इतना कहा है 12 के 12 कदमों पे, काली अब सवाल न कर, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दे। कहा क्यों? कहा जिसका शागिर्द इतना इल्म वाला है वो उस्ताद खुद कितने इल्म वाला हो। वाह 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 माशाअल्लाह। जब शागिर्द इतने इल्म वाला है तो फिर उस्ताद कितने इल्म वाला होगा। यही अली, क्या बात है। वाह वाह, यही अली है। बात लंबी पड़ेगी। इन्हीं अली के शहजादे हैं हसनैन करीमैन, और रब ने वो शान बख्शी दोनों शहजादों को कि सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर की शबीह थे और सीने से लेके पैर तक मेरा हुसैन हुजूर की शबीह था। जब दोनों मिलते थे तो तस्वीर पैगंबर बनती थी, जब दोनों इकट्ठे होते थे तो फिर हुजूर की तस्वीर नजर आती थी। क्या बात। वाह। दोनों जब इकट्ठे होते, यहां तक कि अगर सहाबा का जी चाहता कि तस्वीर पैगंबर को देखें तो दोनों को इकट्ठा करके देखा करते थे। ये शान दोनों शहजादों की। और खुदा की कसम आप गौर करें, गौर कीजिएगा, कई जंगें शहजादों ने लड़ी हैं दीन के लिए। कई जंगें शहजादों ने लड़ी। कुर्बान जाओ अपने मुकद्दर पे। रब ने हमें हसनैन से प्यार करने वाला बनाया, आम बात नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया कोई मुझसे प्यार करना चाहता है ना तो मेरे शहजादों से प्यार करे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इनसे प्यार करेगा गोया वो मुझसे प्यार कर रहा है, मुझसे प्यार कर रहा है। एक से आप ही फरमाते हैं एक दिन मैं हुजूर के घर गया ना तो हुजूर कोहनी और घुटनों के बल चल रहे थे। समझे हसन हुसैन कौन है? घुटनों के बल से। वो क्या जाने जो ढोलक बचा के अली अली करते, उन्हें क्या पता शहजादे कौन है। हुजूर कोहनी और घुटनों के बल चल रहे थे। वो कहते हैं हसन हुसैन हुजूर की कमर पे बैठे हुए, और हुजूर कहते हैं बच्चों तुम्हारा ऊंट कितना शानदार है, नेमल जमल, शहजादो तुम्हारा ऊंट कितना प्यारा है। कहते हैं फिर हुजूर खुद ही कहते हैं अगर ऊंट इतना प्यारा है तो ये तो देखो मेरे सवार कितने प्यारे हैं।
मेरे सवार कितने प्यारे, वो कितना प्यार शहजादों से करते हैं। हुजूर सजदे में, शहजादे पीठ पे आए, कुछ सहाबा आ गए मिलने के लिए। हुजूर को सजदे में शहजादे को पीठ पे देखा, हाथ पकड़ के उतार के नीचे बैठा दिया। मेरे नबी ने सलाम फेरा, कहते हैं कौन था जिसने शहजादे को मेरी कमर से उतारा? कौन था? हुजूर आप नमाज पढ़ रहे थे, हमने सोचा ये कहीं खलल पैदा ना हो जाए। मेरे आका को जलाल आया, फरमाया मेरे शहजादों को कभी मेरे ऊपर से, मेरी पीठ से, मुझसे जुदा करने की कोशिश ना करना, चाहे वो हालत नमाज हो या कोई भी हालत हो। का सहाबा तुम नहीं जानते हो, ये वो हैं जिन दोनों पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। कितना प्यार मेरा नबी करता है इन शहजादों से। क्या बात। वो भाई मुकद्दर को जगाना चाहते हो तो फिर किस्मत को चमकाने के लिए करबला वालों का पैगाम याद रखो। आज दुख भी होता, भंग नशे में धुत टुन्ने नाली में पड़ा रहता रात भर जी, और सुबह को मुंह धो के चाय पी के फिर ढोलक लटका के फिर कह रहे अली 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 अली। बेगैरत कहीं के यजीद कलमा नहीं पढ़ता था, बोले डर क्यों रहे? पढ़ता था कि नहीं जी? क्या ढोलक वाले भी बैठे यहाँ पे? बैठे हो तो बजाना छोड़ देना आज के बाद जी। हाँ, कलमा नहीं पढ़ता था? पढ़ता था ना, गोश्त भी खाता था। ये इसलिए बोल दिया मैंने ताकि आप समझ जाए कि गोश्त वाले को हम लोग समझते हैं ना मुसलमान खाते। कलमा भी पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था। फिर जंग किस बात की थी? जंग शरीयत की हदों को तोड़ने की तो थी जी। जिन्हें शरीयत ने हराम किया उसे वो हलाल कर रहा था। झगड़ा तो इसी बात का था। उसके यहां शराब पीना ऐब नहीं था। वो लोंडियों को नचाने वाला, वो तमाशों में खड़ा होने वाला, वो बेगैरती के नंगे नाच नाचने वाला, जब वो बैठा कुर्सी पे तो उसने कहा मुझे हुसैन की बैत चाहिए। मेरे हुसैन ने क्या कहा? बैत में तुम्हें हाथ नहीं दिया जाएगा, हाथ नहीं दिया जाएगा। कहा क्यों? का तुम नहीं जानते हो इस हाथ ने पैगंबर इस्लाम की उंगली पकड़ के चलना सीखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हाथ नहीं जाने वाला। मजबूर किया गया कि नहीं? बोले जी। कह रहा हम इसलिए बजा रहे क्योंकि हमारे अब्बा ने बजाया था। जी। तो तुम्हारे अब्बा तो पहले पीपल को पूजते थे, तुम भी वहीं जाओ। हक है, हक है। गलत नहीं कह रहा हूं। कई आज भी ऐसे मुस्लिम गांव गए जहां पे आज भी पेड़ों की पूजा करते हैं त्योहार के मौके पे। मैं खुद झारखंड में एक गांव के अंदर ऐसी जगह गया बंगाल में कि जहां होली दिवाली पे लोग आज भी पूरी कचौड़ी करके बांटते। तो भाई जैसे जैसे दीन और समझ बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग बुराइयों से दूर हो रहे हैं। तुम्हारे लिए आज भी सूरज नहीं निकला? जी, आज भी नहीं निकला सूरज। जो जितना बड़ा भांगी नशेरी शराबी है वो इतना पक्का माली का मलंग कहला रहा है। शर्म नहीं आती? अली वाला वो होता है जो कुरान वाला भी होता है, नमाज वाला भी होता है। सीधी सी बात है, वही अली वाला जो कुरान वाला भी है और नमाज वाला भी। आज कौन सी शब है? कौन सी शब है? जोर से और जोर से। 10वीं शब है। अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानना। अभी बरेली शहर से निकल के आया जी। बेटियां सारी रोड पे निकल आई जी। मुहर्रम के नाम पे बेगैरती का तमाशा। अगर तुम्हें नंगा नाच नाचना की है तो नकाब उतारो, इसलिए कि नकाब तुम्हारे बाप की देन नहीं, ये ज़हरा पाक की देन है। बेशक बेशक। इसे पहन के बेगैरती न कर, इसे पहन के मेलों में न जा, इसलिए कि नकाब बेगैरतों के लिए नहीं, नकाब तो गैरत वालियों के लिए बनाया है। वाह 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 वाह। शर्म नहीं आ रही? बहुत अच्छा। सड़कें भरी चल रही हैं, 10-10 औरतों की टोलियां। क्या बात है?
आज आशरे की रात है। हाँ, क्या देखने जा रही हो? कोई इमाम बाड़े पे जा रही है, कोई परमल लेके जा रही है, कोई खील लेके जा रही है, कोई चढ़ावे चढ़ा रही हो। गैरत आनी चाहिए। रब ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। मुस्तफा ने तुम्हें एक रब की राह दिखाई थी। तुम कहां कहां जाके झुक रहे हो। तुम ताजियों के आगे चढ़ावे चढ़ा रहे हो, कलावे बांध रहे हो। गैरत नहीं आती है। जिस तुम लगन के साथ इन परमलों के ढेरों पे जाकर के ताजियों के आगे खड़े होकर के हाथ फैला के मांगते हो, अगर उस दर्द के साथ मस्जिद में जाओ, मुसल्ले बिछा के मांगो, खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएगा। कुरान की तरफ से करम पहले हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूटली बेगैरतों ने इस्लाम की अल्लाह अकबर। इतना लावारिस समझ रखा है तुमने इस्लाम को। अल्लाह अकबर। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करोगे। जहां चैलेंज है मेरा, तेरी बेटी तेरी बहन कितना भी बड़ा चैलेंज करे हुसैनी होने का, उससे कहना सैयदा ज़ैनब के पर्दे की एक झलक दिखा, एक झलक दिखा। कौन ज़ैनब? ये वो है जिसने घुट्टी आमीना के लाल से ली है, जिसने परवरिश मौला अली की गोद में पाई है, जिसको रब ने हसन हुसैन जैसे भाई अता किए थे। क्या बात, सुभान अल्लाह। जिसकी माँ खातून जन्नत, वाह वाह वाह। और खातून जन्नत भी वो खातून जिसकी पूरी जिंदगी में एक नमाज कज़ा नहीं हुई। बेशक बेशक। दुनिया में एक औरत ऐसी दिखा दो लाके जिसकी गोद में रब औलाद अता फरमाए और उसकी नमाज न छूटती हो, पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि जो लवाकिकात तवारीसात औरतों को लागिक होते हैं, वो रोजे अव्वल से आज तक हर औरत की मजबूरी है। लेकिन कुर्बान जाओ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा पे, तहज्जुद के वक्त हसन तशरीफ लाते हैं, फजर में मेरे नबी की शहजादी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ती है। सुभान। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी को नापाकी नहीं लगती? मेरे नबी ने फरमाया नहीं। कहा कि आपकी बेटी इंसान नहीं है? फरमाया सहाबा, मेरी बेटी को समझना चाहते हो तो समझो, मेरी बेटी इंसानी शक्ल में जन्नत की हूर मेरे घर में आई है। हूर है मेरी बेटी, इसलिए मेरी बेटी को कोई नापाकी नहीं छू सकती। उसकी बेटी है सैयदा ज़ैनब। तेरी मेरी बेटी का क्या लेवल है, क्या स्टेटस है इसका? कोई दुकानदार की बेटी है, कोई बिजनेसमैन की बेटी है, कोई वकील की बेटी है, कोई जज की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है कोई आज के दौर में अली की बेटी? नजर आती है कहीं सैयदा ज़ैनब की तस्वीर? नहीं ना। जाओ जाके बहन बेटियों से बताओ कि जब आखिरी वक्त सैयदा ज़ैनब का आया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कहा था, अली की बेटी तबीयत ज्यादा खराब है, चलें डॉक्टर से दवा ले लें, तबीब को हाथ दिखा दें। खातून जन्नत की शहजादी ने कहा था, अब्दुल्ला मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूं, मैं मर सकती हूं, पर्दा नहीं छोड़ूंगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार कहते हैं, ज़ैनब जानती हो नाना की शरीयत में यह गुंजाइश है। शरीयत यह है कि औरत बीमार हो तो तबीब को हाथ दिखा सकती है। कहा अब्दुल्ला तुम्हें शरीयत याद है, अजीमत याद नहीं है? अजीमत याद नहीं है? कहा किस अजीमत की बात करती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अब्दुल्ला तू क्या जाने, जब मेरे सामने अकबर की लाश पड़ी थी, असगर पड़े थे और मोहम्मद शहीद हो गए थे और मेरा भाई हुसैन करबला के मैदान जा रहा था, उसने मुझसे कहा था ज़ैनब कुछ भी हो जाए पर्दा नहीं छोड़ना है, नबी की शरीयत को हाथ से नहीं जाने देना है। कहा मैंने कहा था भैया अगर सब्र ना हो सका, कहा याद रखना तुम फातिमा ज़हरा की बेटी हो। कहा अब्दुल्ला तुम तो तबीब की बात कर रहे हो, मेरे सामने मेरे हुसैन की लाश के टुकड़े किए जा रहे थे, हमने पर्दा नहीं छोड़ा था। और सुनो तो सही, जिसने सगे भाई के जनाजे के लिए पर्दा नहीं छोड़ा, वो ज़ैनब अपनी दवा के लिए पर्दा कैसे छोड़ सके? वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जवाब देगी तेरी बेटी करबला के इस मैदान के मंजर के बारे में? इसीलिए मुहर्रम आया था ताकि तू बदमाशी करती फिरे,
इसीलिए मुहर्रम आया था कि ताकि ये बिगड़े हुए नौजवान लफंगे आवारगी करते रहे। आज की रात जब आई, मेरे इमाम ने कहा था इनसे कहो हमें कल सुबह तक की मोहलत दें। यजीदियों ने सोचा था शायद तलवारें तेज करेंगे, निशाने पक्के करेंगे, क्योंकि तैयारी से तो आई नहीं थी जंग के। उन्होंने कहा ठीक है मंजूर है, लेकिन कुर्बान जाओ अली के घर वालों पर। मेरे हुसैन ने सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद फरमाया जिसका जी चाहे वो घर चला जाए। तुम में से किसी की बच्चियां जवान है, कोई बीमार छोड़ के आया है, जाओ अपनी बच्चियों की जिम्मेदारियां पूरी करो, जाके बीमारों का इलाज करो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, चले जाओ। बात लंबी होगी, तफसील से बयान करूं तो चराग जलाया गया, बुझाया गया, फिर जला, एक बंदा भी कम नहीं हुआ, एक बंदा भी कम नहीं हुआ। कहा गए क्यों नहीं? कहा हुसैन तुझे छोड़ के कैसे जाएं? अगर कयामत में नबी ने पूछ लिया मेरा हुसैन प्यासा था, दुश्मनों के बीच में था, तुम्हें अपनी औलाद इतनी प्यारी थी कि मेरी औलाद को छोड़ के आ गए थे, हम क्या जवाब देंगे? फरमाने लगे मैं करीम इब्ने करीम हूं, वादा करता हूं मैं तुम में से किसी को भी दोज़ख में नहीं जाने दूंगा, हाथ पकड़ के खुद जन्नत तक मैं लेके जाऊंगा, जाओ चले जाओ। हजरते हबीब इब्ने मुजाहिर खड़े हो गए, 72 साल उम्र है, दाढ़ी सफेद है, कमर झुकी है, लाठी का सहारा लिया। हुसैन इसलिए भेज रहे हो कि हम बूढ़े हो गए? कोई देखेगा तो कहेगा हुसैन की जमात में बूढ़े बूढ़े गए। अपनी तलवार निकाली, हुसैन के कदमों पे रखी, का वापस ही भेजना है तो वापस जाने का नाम न ले, तलवार उठा हमारे सर कलम कर दे। मेरे इमाम की आंख में आंसू आए। कहा हबीब क्यों? का तुझे छोड़ के जाने से तेरे कदमों पे मरना गवारा करते हैं, लेकिन तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं। फिर मेरे इमाम ने क्या कहा? बोले ठीक है नहीं जाना तो जाओ, आज आखिरी रात है, आज दिल भर के सजदे कर लो, आज अपने रब को राजी कर लो। तारीख गवाह के रात के 3 हिस्से हुए, 2 हिस्सों में इबादत हुई, आखिरी हिस्से में आए 3 हिस्सों में, जो 3 हिस्से हुए उनमें 2 हिस्सों में नमाज पढ़ी गई और 1 हिस्से में तिलावत। जब आखिरी पहर आया, हर खेमे से तिलावत की आवाज आ रही थी। आज मुझे बताओ कितने घरों से तिलावत की आवाज आती है? मुझे बताया हमारे भाई ने, बताया कि खुदा का शुक्र है हमारी बस्ती वो है जहां जवान नहीं 9-10 तारीख को बच्चे भी रोजा रखा करते हैं, बच्चे भी रोजा रखा करते हैं। इसे हुसैनियत कहते हैं, ये है असले हुसैनियत। हर घर के अंदर रोजेदार नजर आते, बच्चे भी रोजा रख रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। आपने फरमाया तिलावत करें, हर खेमे से तिलावत की आवाज आई। फजर का वक्त हुआ, अली अकबर को भेजा, देख के आओ, आए वापस। फिर आखिर में वो वक्त भी आया कि दोनों तरफ से सफ़े बंध गई। सफ़े बंदी, मेरा इमाम सबसे पहले खुतबा देने गया। खुतबा देने के लिए गए, आपने खुतबा इरशाद फरमाया। 42 या 46 बातें मेरे इमाम ने खुतबे में कही थी, उनमें से चंद बातें मैं बयान कर दूं। मेरे इमाम ने कहा था सुनो मेरे खून के प्यासे हो, अपने गिरबान में झांक के खुद बताओ, क्या मैंने किसी का हक खाया है? मैंने किसी का हक मारा है? मैंने किसी को नाहक कत्ल किया है जो तुम मेरे खून के प्यासे बन गए हो? कहा नहीं। कहा फिर ये बताओ, क्या जमीन पे मेरे अलावा भी कोई तुम्हारे नबी का नवासा है? कहा नहीं। कहा फिर ये और बताओ, मुझे पहचानते हो? मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसको नबियों का इमाम कंधे पे बैठाया करता था। मुझे पहचानो। तुम्हारे कपड़े गली और मोहल्ले के टीलर सिलते हैं, मैं वो हूं जिसके कपड़े जिब्रील जन्नत से लेके आया करता है। वाह 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 वाह। अगली बात कही, कहते सुनो जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे कान में अजान किसी गली में गुजरने वाले ने पढ़ी थी, मैं वो हूं जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने पढ़ी थी। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। आप फरमाते हैं मान जाओ अभी वक्त है, मुझे मजबूर ना करो।
उन्होंने कहा हुसैन तकरीर ना कर, दो बातों पे फैसला कर, हाथ देना है या सर देना है। आपने फिर ऐलान कर दिया हाथ तो दिया नहीं जाएगा, जो मर्जी आए वो करो। खुतबा देकर के इमाम पलटने लगे तो हजरत हुर निकले जमात से और मेरे इमाम की कदमों में आ गए। मैं हूं वो जिसने पानी बंद किया था। कहा मालूम है वो तुम हो। कहा मैं बख्शा जाऊंगा। मेरे इमाम ने फरमाया नाम क्या है? कहा मेरी मां ने मेरा नाम हुर रखा है। अली के बेटे ने कहा जा, अगर तेरी मां ने तेरा नाम हुर रखा है जिसका माना आजाद के आता है, तो जा हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद कर दे रखा है। जहन्नम से आजाद कर दे रहा है। उतर गए सवारी से, कूद गए, कदमों में आ गए। का तौबा तो हो गई, कफारा भी देना बाकी है। क्या चाहते हो? का इजाजत दें, तेरे कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूं। का ठहर जाओ, हुर अभी आए हो? का नहीं, इजाजत दें। मेरे इमाम ने इजाजत दी। तो भाई मेरी जमात, मेरे मिंबर के लोग हो तो मैं सबको जानता हूं कौन कितने पानी में है, किसके मुकाबले में किसको लाया जाए तो पल्ला भारी होगा, सबको पता होता है। यजीद की पूरी फौज का अंदाजा अमर इब्ने साद को था कि किसमें ज्यादा ताकत हुर से है। उसने दो लोग निकाले हुर के मुकाबले में, कहा जाओ इसे हमसे गद्दारी का मजा चखा के आओ। और दोनों ऐसे थे कि जब हुर यजीद के लश्कर में थे तो ताकत में वो दोनों इनसे ज्यादा थे, और ऐसे ऐसे दो भेजे गए। लेकिन जब हुर के सामने आए ऐसी तलवार चली कि तलवार उठती तो जमाने ने देखी थी लेकिन गिरती किसी ने नहीं देखी। तलवार उठी, लाशें जमीन पे तड़प रहे थे। जब लाशें जमीन पे तड़पी, अमर इब्ने साद ने कहा हुर तुझे क्या हो गया? जब इधर था तो ऐसा नहीं लड़ता था, उधर गया गए तो क्या हो गया गए? कहा तुम नहीं जानते हो, तुम यजीद के कुत्ते हो, मैं हुसैन के टुकड़ों पे बल्ले लगाऊं। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद ने कहा समझ गए, अब इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। फिर वही चाल इस्तेमाल करो जो मुनाफिक करते, तीर चलाओ। तीर चले, आप शहीद हो गए। शहादतें होती रही। आखिर में बारी आ गई मेरे इमाम की। जब सारे शहीद हो गए, मेरे इमाम की बारी आई और इमाम अली मकाम घोड़े पे सवार होने लगे। सैयदा ज़ैनब आ गई। भैया आंखों में आंसू क्यों है? कहा अकबर गए, माँ ने तैयारी कराई। असगर गए, माँ ने दूल्हा बनाया। कासिम गए, माँ ने दूल्हा बना के भेजा। आज मुझे मेरी माँ फातिमा की याद आ गई है। काश मेरी माँ फातिमा होती, मैं दूल्हा बन के जाता। हजरत फिजा की चीख निकली, आगे बढ़ गई। कहती शहजादे मैं फातिमा तो नहीं ला सकती, अलबत्ता मेरे पास फातिमा की निशानी मौजूद है, कहे तो वो ले आऊं। कहा क्या है? कहा आखिरी वक्त में खातून जन्नत से मैंने बरकत के लिए उनका दुपट्टा लिया था। मेरा इमाम दूल्हा बना, मां के दुपट्टे को सर पे बांधा और जब घोड़े की तरफ बढ़ा, सैयदा ज़ैनब ने लगाम थामी। का दिल थोड़ा ना कर, अभी अली का घर खाली नहीं हुआ है। हुसैन कासिम गए, तूने सवार किया। अब्बास गए, तुमने बैठाया। अकबर गए, तुमने बैठाया। एक एक जानिसार को घोड़े पे तुमने बैठाया। अब तुम जा रहे हो, कोई बैठाने वाला नहीं। दिल थोड़ा ना कर, अगर अली का बेटा नहीं तो अली की बेटी तो मौजूद है। आपने पकड़ी रस्सी का, सवार हो मेरे इमाम। मेरा हुसैन सवार हुआ और जिस घोड़े पे सवार हुए उसका नाम मुर्तजिज था। क्या नाम था? जोर से। मुर्तजिज नाम था। ये वो घोड़ा था जो यमन के बादशाह ने मेरे नबी को तोहफे में दिया था, और ये घोड़ा मेरे नबी ने हजरत अली को तोहफे में दिया था। फिर ये घोड़ा हजरत अली से इमाम हुसैन को विरासत में मिला था। इसकी खासियत यह थी कि जब हुसैन इस पे बैठते थे तो हवा से बातें करता था, हवा से बातें करता था। का इसे कैसे पता? मैंने कहा तू नहीं जानता, अगर हलीमा सादिया की ऊंटनी नबी बैठे तो लंगड़ी होने के बावजूद हवा से तेज चलने लग जाती। कहा क्यों चली? का वजह यह थी कि वो जानती थी मेरे ऊपर नबियों का ईमान है, खुदा की कसम। लेकिन जब हुसैन बैठते थे तो मुर्तजिज फख्र करता था, कहता था लोगों मेरे ऊपर वो बैठा है
जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। वैसे भी गरीबों की आवाज पे बहुत कम आवाज उठती है। लीजिए। क्या बात है जी, बोले। तवज्जो है। चलो मैं बात खत्म करने लगा हूं, जरा कह दें या हुसैन, और जोर से कह दें या हुसैन। या हुसैन। सुने बहुत गौर से। बैठ गए। जिस घोड़े पे बैठे वो बैठते ही उड़ता था, लेकिन आज एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। 11 मरतबा आपने लगाम खींची, आगे नहीं बढ़ा। आपने फरमाया मालूम है तुझे भी 7 तारीख से पानी नहीं मिला है।